सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टीएस इलियट। अगर शेक्सपियर हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अमिताभ बच्चन हैं तो टीएस इलियट भी शाहरुख खान से कम नहीं है। ही इज अ पोएट, ही इज अ प्ले राइट एज वेल एज अ क्रिटिक। जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि टीएस इलियट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, जिसमें से कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का आप पेपर उठा लेंगे, एग्जाम उठा लेंगे, इनसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखने वाले हैं, नंबर वन थिंग। एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई ऐसा पेपर हो जिसमें टीएस इलियट के क्वेश्चंस ना हो। एक बच्चे को कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इनकी पोएट्री इंपॉर्टेंट है, इनके प्लेज इंपॉर्टेंट है या फिर इनके क्रिटिकल एसेस। आज के इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, बिकॉज in this single video I am going to give you complete list of all his works. Also I will let you know कि इनके कौन से वर्क्स को आपको डिटेल में करना चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड कौन से वर्क्स की सिर्फ समरी एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आपको कवर करना है एंड देन उसको छोड़ देना है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज यू ऑल नो कि टीएस इलियट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर। ऑन दैट नोट लेट्स गो। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टीएस इलियट एक वर्सेटाइल राइटर है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपके एक पोएट है, एक एसेइस्ट है, एक पब्लिशर है, प्ले राइट है, लिटरेरी क्रिटिक है एंड आपके एडिटर है। बहुत सारी खूबियां हैं इनके अंदर, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं। 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या ग्रेटेस्ट पोएट्स के अंदर आते हैं। इनकी जो पोएट्री है वो बेटा मॉडर्निस्ट पोएट्री का इनको दर्जा दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि ये मॉडर्न एरा को बिलोंग करते हैं। इट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी राइटर को पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि उसकी जो बोल सकते हैं कि वो कौन से एरा को बिलोंग करता है। अगर आप इस चीज को कनेक्ट करते हुए चलते हैं ना बेटा, तो आपके दिमाग में एक परफेक्ट पिक्चर बनती है उस राइटर के काम की। देन पोएट्री के साथ साथ इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि ये अपने मॉडर्न एरा के टाइम पे जो कुछ भी चल रहा था, पोस्ट वॉर के बाद में जितना भी डिसल्यूजमेंट था, देन फ्रैगमेंटेशन था, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उन सबको अपनी पोएट्री में बखूबी दिखाया करते थे। तो इनकी जो पोएट्री है और या बोल सकते हैं वर्स लिखने का स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है एंड डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी पोएट्री तो फेमस है ही, इनके प्लेस तो फेमस है ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेटा जाने जाते हैं अपने क्रिटिकल एसेस के लिए। इन्होंने काफी सारे क्रिटिकल एसेस अपने लिखे हैं जिसको आप लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं तो इनके क्रिटिकल एसेस से ही पूछे जाते हैं। अब आगे आपको आते आते इस वीडियो में क्वेश्चंस भी मैं दिखाने वाली हूं, तो कंफ्यूजन आपका कोई बचेगा नहीं। इसी बात पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं और इनकी पोएट्री की लिस्ट को हम लोग पहले पक्का कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोएट्री की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट आस्क्ड जो पोएट्री है वो है आपकी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इस पेज को जो देख पा रहे हो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी वाइज इनकी पोएट्री सारी क्रोनोलॉजी में दिखाई देती है। तो नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू माय डियर स्टूडेंट्स कि आप अगर टीएस इलियट को पढ़ें तो अभी तक ये बात सारे बच्चों को पता होगी कि टीएस इलियट वो राइटर हैं जिनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ही इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर जिसके वर्क्स की क्रोनोलॉजी आप सबसे ज्यादा देखोगे, बी इट हिज पोएट्री, बी इट हिज प्लेस और बी इट हिज क्रिटिकल एसेस। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी तो आपको ये चीज सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो सबसे पहली पोएट्री है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक 1915 में पब्लिश हुई थी। इस पोएट्री को बेटा आपको डिटेल में करना है क्योंकि इससे पूछे गए हैं डिटेल क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये एक क्वेश्चन आया है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक नेम्स द फॉलोइंग फिगर्स की इस पोएट्री के अंदर आपके कौन कौन से फिगर्स के बारे में बात की है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है कि हमें डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो आपको नहीं पता होगा कि उस पोएट्री के अंदर आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा जो अगेन आपसे पूछा गया है कि इलियट के लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक के अंदर आपके जो पेंटर्स हैं वो किस चीज की पेंटिंग को बनाते हैं। तो ये भी आपको तभी आंसर पता होगा जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। देन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो इनकी दूसरी पोएट्री से दिखाई दे रहा है। कौन सी पोएट्री है ये, आइए हम लोग एक बार देख लें, ठीक है। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बेटा जो इनका कवर करना है वेस्टलैंड 1922। ऐसा कोई इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि मुझे वेस्टलैंड करके जाना है, लेकिन
बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि वेस्टलैंड इतनी ज्यादा बड़ी है आपकी पोयम, तो उसको हम किस तरीके से कवर करें। एंड वो पोयम करना आसान भी नहीं है, बिकॉज उसकी जो लैंग्वेज है ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वेस्टलैंड की, वो आपको पता होनी चाहिए कि पोइट्री कब पब्लिश हुई, उसका कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, उन सेक्शन का नाम, बरियल ऑफ द डेड एंड एवरीथिंग, जितने उसके सेक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, बेसिक कैरेक्टर पता होने चाहिए। देन आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो विकिपीडिया पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप वेस्टलैंड को बैठ के 1 महीना लगाओ और उसको पढ़ो, बिकॉज इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट वेस्टलैंड से क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस को निकालो और उनके बेसिस के अकॉर्डिंग आप वेस्टलैंड को तैयार करो, छोड़ के नहीं जाना है, ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा। देन वी हैव द हॉलो मैन, इनकी एक पोएट्री है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वी हैव ऐश वेडनेसडे, ये ग्रीन से है, तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ग्रीन से है मतलब टाइटल वाइज पूछा गया है, कभी भी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया। ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स इनका एक वर्क है। देन इनका एक कलेक्शन है बेटा 4 क्वार्टेट्स, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो मैंने 4 नाम दिए हुए हैं जो कि आपके रेड से हैं। इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है, एंड इन पोएम्स की, ये जो आपके नाम लिखे हुए हैं, बर्न्ट नॉटन, ईस्ट कोकर, ड्राई सैल्वेजेस एंड लिटिल गिडिंग, इन चारों में से आपको लाइंस देकर भी पूछा गया है कि आप बताओ कि कौन सी पोएट्री की कौन सी लाइन मैच करती है। तो पोएट्री से अब आप लोग सॉर्टेड हो कि मुझे अगर टीएस इलियट को उठाना है तो मुझे जे अल्फ्रेड प्रूफॉक को अच्छे तरीके से कर लेना है, वेस्टलैंड की बेसिक डिटेल्स मुझे कवर कर लेनी है। देन लास्ट में मैंने जो आपको ये नाम बताया, इनको क्रोनोलॉजी वाइज करना है एंड इनका टेक्स्ट भी कर लेना है। मैं जरा इनके क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूं ताकि आपको और भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। एक तो इनका ये क्वेश्चन है जो मैंने ईस्ट कॉकर वाला आपको दिखाया, जिससे आपको लाइन पूछी गई है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इसकी क्रोनोलॉजी दे दी गई है कि छाटों की कौन सी सही क्रोनोलॉजी होगी, तो बर्न्ट नॉटन, ईस्ट कॉकर, ड्राई सैल्वेजेस एंड लिटिल गिडिंग, मैंने जो पहले ऊपर आपको दिया है उसको अगर स्क्रीनशॉट मार लेते हो, अपने नोट्स में मेंटेन कर लेते हो, यू आर सॉर्टेड फॉर टीएस इलियट की पोएट्री। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा और चलेंगे अब इनके प्लेस के टुवर्ड्स। यू ऑल प्रोबेबली नो कि आपके टीएस इलियट ने काफी सारे प्लेस भी लिख रखे हैं, एंड कौन से प्ले को आपको इनके डिटेल में करना है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो ये कोई ज्यादा आपकी कठिन चीज नहीं हुई कि अगर आपको 7 से 8 प्लेस करने हैं नाम वाइज, देन सिर्फ डिटेल में आपको एक ही प्ले करना है। अगर मैं इनके प्लेस के बारे में बात करूं तो स्वीनी अगोनिस्टिस इनका सबसे पहला वर्क था, द रॉक है। देन वी हैव मर्डर इन द कैथीड्रल, जिसमें से आपके डायरेक्ट एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट ने बेटा पूछे हैं। देन फैमिली रियूनियन हो गया, कॉकटेल पार्टी हो गया आपका, देन कॉन्फिडेंशियल क्लर्क हो गया, एंड देन एल्डर स्टेट्समेंट्स हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, मैंने जो आपको लिस्ट अभी प्रोवाइड की, उसकी सबसे पहले तो आंख बंद करके क्रोनोलॉजी आप लोग बना लेंगे अपने नोट्स में, एंड रोज सुबह उठ के इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको बिल्कुल भगवान की तरह मंत्र मान के इस चीज को करना है, क्योंकि ये एक ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऑल अक्रॉस द इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स मैंने देखा रिपीट हुआ है, एंड हमारे यूजीसी नेट में भी काफी बार रिपीट हुआ है। लेट मी शो यू एंड मेक यू कॉन्फिडेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पे आपका एक डिटेल क्वेश्चन पूछा गया है मर्डर इन द कैथीड्रल से, कि आपको पैसेज देके क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि इसके अंदर इन लाइंस में क्या हो रहा है, या फिर आपसे सेटिंग पूछ लेंगे, कैरेक्टर पूछ लेंगे, क्या हुआ था कहानी में ये पूछ लेंगे, या फिर आपके प्लेस की डायरेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ ली जाएगी, जो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हो। तो अब आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि मुझे पोएट्री को किस तरीके से करना है, मुझे प्लेस को किस तरीके से करना है, कौन से प्ले को डिटेल में करना है, एंड कौन से प्लेस के सिर्फ टाइटल करने हैं। यहां से सॉर्टेड हो जाने के बाद बेटा हम लोग चलेंगे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है क्रिटिकल एसेज। नाउ आप सबको ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग टीएस इलियट को ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर भी पढ़ते हैं, एंड टीएस इलियट को हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर हम लोग उनके सारे क्रिटिकल एसेज को उठाते हैं, जो उन्होंने इतने सारे क्रिटिकल एसेज लिखे हैं, एंड डिटेल में एक एक उनकी एनालिसिस करते हैं, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग इजीली कर लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी वाइज सबसे पहले तो आपको इनके एसेज की डेट पता होनी चाहिए। अनदर थिंग, कौन से एसेज आपको डिटेल में करने हैं, अंदर क्या लिखा है, क्यों लिखा है,
क्या क्या उसके अंदर बताया गया है वो मैंने आपको ऑलरेडी रेड से बता दिया। लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहला जो इनका क्रिटिकल एसे या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन रहा है वो है आपका सेक्रेड वर्ड। नेम वाइज इसको याद कर लेना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो ऐसे है वो है द मेटाफिजिकल पोएट्स, जहां पे ये कॉइन करते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। देन वी हैव हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट एंड टर्म के बारे में बात की हुई है। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर भी इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को कॉइन किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, रिलीजन एंड लिटरेचर, जिससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं कि अगर आप टीएस इलियट को कवर करना चाहते हैं कंप्लीटली। एंड लास्टली वी हैव नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। बेटा जितने भी यहाँ पे आपको रेड से दिखाई देते हैं गलती से भी इनको छोड़ना नहीं। आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे इनकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन होगी लिख के आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी एसेस पे जो यहाँ पे बने हुए हैं उस पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूं एंड उसको पढ़ाऊं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर एसे के अंदर है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई विल टेक सम टाइम एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू, जिसके थ्रू आपके टीएससी लेट की क्रिटिकल एसेस बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। तो इसको कवर कर लेने के बाद आप जरूर से इनके क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो कि पूछा जाता है वो है क्रोनोलॉजी। नाउ ये मत समझना कि आपके एसेस में से सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछी गई है, आपके एसेस में से आए हैं बेटा डिटेल्ड क्वेश्चन। तो डिटेल्ड क्वेश्चन के लिए आपको डिटेल में पढ़ाई करनी होगी एंड उसके क्वेश्चंस को लगाना होगा। अगर आप इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के या सेक्शन के बिल्कुल सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आप हमारे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को जरूर से चेकआउट करें, जहां पे आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस के साथ ही साथ सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जो आपको एक टारगेटेड स्टडी को प्रमोट करते हैं कि अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को सपोज उठाया तो आपको लाइन से सारे क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर को उठाया तो आपको लाइन से ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। या फिर आप किसी भी सेक्शन को उठाते हैं और सिर्फ उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपने तैयारी कर ली, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस को उठा लिया। मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल सीरियल वाइज आपके उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते रहेंगे, जो आपको मदद करेगा ये जज करने में कि भाई मैंने अगर एक सेक्शन प्रिपेयर किया है तो वो मुझे आ भी रहा है या नहीं। एनालिसिस आपको मिलेगी तुरंत टेस्ट लगाने के बाद, जिससे आपकी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। तो जरूर से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक एंड डिस्काउंट्स भी इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हो कि एक पर्टिकुलर राइटर के मैम सारे वर्क्स बता दें, ताकि हम लोग चुपचाप उसको उठा के पढ़ ले, इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। मुझे ये चीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको मुझसे अगर कनेक्टेड रहना है तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे यूट्यूब के जरिए, जहां पे आपको मेरे फ्री लेक्चर्स का लाभ मिलता है। देन आप जरूर से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो पीवाईक्यूज के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि टेस्ट सीरीज है जिसके थ्रू बच्चे सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगा पाते हैं, उसका फ्री वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाता है, जो डेली बच्चों को मिलता है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जिसके लिए आपसे किसी भी तरीके के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो फ्री क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप डेली लगाइए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, ईजी लगता है, रिलेटेबल लगता है एंड लगता है कि बस मैम पढ़ा दें एंड मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप हमारे इस कुमार एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मेरे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड आगे भी और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये जरूर से कमेंट करके जाएं। ओवरऑल चैनल कैसा लगता है, मेरा टीचिंग कैसा लगता है, कितनी हेल्प मिलती है आपको, ये भी आप फीडबैक अपना जरूर से दे सकते हैं कमेंट के जरिए। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।